साध्वी ऋतुम्भरा का नगरागमन हुआ। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में उन्होंने प्रवचन दिए, साथ ही गर्भगृह में पूजन अर्चन कर उनके दर्शन भी किए। सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर अपना घर की बालिकाओं व अन्य संस्था के प्रमुखों ने उनसे मुलाकात की। साध्वी ऋतुम्भरा आज मंदसौर नगर के प्रवास पर आईं। प्रातः उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजन अर्चन दर्शन कर धर्म सभा को संबोधित किया। उसके पूर्व सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर विभिन्न संस्थाओं के सम्मान और स्वागत के दौरान भी वे मौजूद थे। हमारी संवाददाता टीम शंभू सेन राठौर और रमेश चौहान ने साध्वी ऋतुम्भरा के मंदसौर प्रवास के ये विविध दृश्य कवरेज किए हैं, जो हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। हम पहले आपको दिखा रहे हैं भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में जो धर्म सभा आयोजित की गई, जिसमें साध्वी ऋतुम्भरा ने उपस्थित श्रद्धालु श्रोताओं को संबोधित किया। गतिमान सेवा संस्थान और संत सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में साध्वी ऋतुम्भरा के प्रवचनों का यह आयोजन आज 29 अप्रैल को निर्धारित था। अपने निर्धारित समय के अनुसार साध्वी ऋतुम्भरा जी मेवाड़ एक्सप्रेस से चित्तौड़ होकर सुबह की वेला में मंदसौर पहुंची और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में आयोजित इस समारोह में उन्होंने सत्संग और प्रवचन के माध्यम से आम जनों को संबोधित किया। साध्वी ऋतुम्भरा ने कहा कि मनुष्य के जीवन में धर्म और अध्यात्म का बड़ा ही महत्व है, लेकिन इन सब के साथ हमारे मन में राष्ट्र प्रेम के प्रति भी हमेशा जागरूकता रहनी चाहिए। हम जिस देश जिस परिवेश में रहते हैं उसके प्रति हमारी भक्ति निश्चित रूप से मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण सोपान होता है। धर्म के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। अध्यात्म से मनुष्य जीवन की कई ऐसी कमियों को दूर किया जा सकता है जो भौतिक साधन पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन अध्यात्म उसे अवश्य पूरी करता है। धर्म सभा के इस आयोजन में बड़ी संख्या में मंदसौर नगर के धर्मालु जन उपस्थित थे। महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी ने बड़ी संख्या में साध्वी ऋतुम्भरा के प्रवचनों का लाभ लिया। यहाँ साध्वी ऋतुम्भरा ने अपने प्रवचन में 31 वर्ष पहले उनके मंदसौर प्रवास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस वक्त का वातावरण अलग था, आज अलग है। उन्होंने राम मंदिर और अयोध्या में जो राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था उसका भी जिक्र किया। उल्लेखनीय है कि राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में साध्वी ऋतुम्भरा का भी एक महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रही है। आज की इस धर्म सभा के आरंभ में स्वागत उद्बोधन और कार्यक्रम की रूपरेखा सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रस्तुत की। इसके पूर्व साध्वी ऋतुम्भरा का स्वागत आयोजन समिति के पदाधिकारियों और उपस्थित गणमान्य जनों के द्वारा किया गया, जिनमें पूर्व मंत्री कैलाश चावला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह किसान मोर्चे के प्रभारी बंसीलाल गुर्जर, कलेक्टर गौतम सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक विक्रम सिंह रघुवंशी और भी अन्य महानुभावों ने साध्वी ऋतुम्भरा जी का स्वागत किया। संचालन ब्रजेश जोशी और क्षितिज पुरोहित ने किया। आभार गौरव अग्रवाल ने माना। निभाने की उत्कट अभिलाषा है। ऐसे धर्मज्ञों को, धर्म धुरंधरों को, धर्म ध्वजा वाहकों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करती हूँ मैं मातृशक्ति आपके नेह को, प्रेम को, स्नेह को, कुल परंपरा को निभाने की आपकी तपोभूमि आपका हृदय है। जब आप सन्नद्ध हो जाती हो तो ईश्वर भी आपकी कोख में आके विराजमान हो जाते हैं। जो जब ईश्वर को भी अपनी कोख में आश्रय दे, वे आश्रयदायिनी कभी ना निराश्रित होती है, न कभी असहाय होती है। सत्संग और धर्म सभा के पूर्व साध्वी ऋतुम्भरा ने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर गर्भगृह में
पशुपतिनाथ की प्रतिमा की पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ विद्वान ब्राह्मण आचार्यों के साथ ही संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों ने भी स्वस्ति वाचन और वैदिक मंत्रोच्चारण किया। पूजा के समय उनके साथ यहाँ सांसद सुधीर गुप्ता भी थे। उल्लेखनीय है कि संतगण पंडित देवेंद्र शास्त्री, पंडित दशरथ भाई शर्मा, चैतन्य आश्रम मैनपुरिया के पूज्य संत श्री महेश चैतन्य जी महाराज भी इस अवसर पर यहाँ उपस्थित थे। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता शंभू सेन राठौर ने। इसके पूर्व साध्वी ऋतंभरा के मंदसौर आगमन पर सर्वप्रथम वे सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर गईं। वहां कुछ समय उन्होंने सुबह का व्यतीत किया। इसी दौरान यहां बाल गृह अपना घर के बच्चे भी साध्वी ऋतंभरा से मिले और उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। उल्लेखनीय है कि साध्वी ऋतंभरा द्वारा वृंदावन में वात्सल्य धाम की स्थापना की गई है, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों के लिए उन्होंने आवासीय व्यवस्थाएं आश्रम के रूप में स्थापित की हैं। इसके अलावा सांसद सुधीर गुप्ता के निवास पर दशपुर जागृति संगठन, भारतीय सिंधु युवा शाखा और अन्य संस्थाओं के द्वारा भी उनका स्वागत किया गया। पशुपति